राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर है। धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे वीडियोस मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, मेरी आप बीती पे होते हैं। और मेरे पति फौजी हैं, फौज में जॉब करते हैं। और मैं सिर्फ एक इंसान के लिए बोलती हूँ, रविशंकर के लिए बोलती हूँ, उसकी फ़ोटो लगा करके पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ बाकी लोगों पे मत लीजिए। जो बाकी लोग जॉब करते हैं, सेम डिपार्टमेंट में हैं, तो वो अपने ऊपर ये चीज़ मत लें। क्योंकि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और मेरे पति फौज में जॉब करते हैं। और उनकी जॉब के कारण, उनकी नौकरी की वजह से उन्हें सज़ा नहीं मिल रही है। जैसे कि बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, मैं सिंदूर नहीं लगाती, रविशंकर जिंदा है तो मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती। तो मैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हिंदू धर्म में सिंदूर की बहुत मान्यता होती है और बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं सिंदूर लगाने से पति की उम्र बहुत लंबी होती है। हमारे यहाँ तो यही सिखाया गया। मैंने 18 साल तक लगाया है, 18.5 साल लगाया है, मतलब मैंने फरवरी मार्च तक लगाया है। पर आप ही बता दीजिए उस सिंदूर का क्या मतलब, जब पति पत्नी के साथ ना होकर के अपनी रखैलों के पास जाके रहे, अपनी भाभी के पास, और अड़ोसी पड़ोसी में एक दो जन हैं उनकी बीवियों के पास जाके रहता है। तो मेरा मतलब मैं उस ऐसे इंसान के नाम का सिंदूर लगा के करूँ क्या? आप मुझे ये बता दो। मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि तुम सिंदूर नहीं लगाती हो, क्या मतलब है ऐसे सिंदूर का? मेरे साथ मेरा पति नहीं रहता, तो मैंने खुद को विधवा मान लिया कि नहीं, मेरा पति मर गया। हाँ, पर वो जो है चीज़ें आकर के परेशान करता है बार बार, इसीलिए मेरे को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं पोस्ट भी ना करूँ, उस नीच इंसान को तो मैं नाम ही ना लूँ अपनी लाइफ में। मेरी शादी रविशंकर ने से हुई थी 2006 में, 7 मई 2006 को, ठीक है। और तब से मैंने अभी तक, मार्च 2024 तक, सारे जो भी होते हैं, करवा चौथ जो भी होता है पत्नी का धर्म, मैंने वो पूरी तरीके से निभाया। अपनी शादी बचाने की सारी कोशिशें कर ली। इसलिए तब तक मैंने पोस्ट भी नहीं किया था, कहीं पे भी रविशंकर के खिलाफ मैंने नहीं बोला। पर वो दूसरी औरतें, तीसरी औरतें और चौथी औरतों के चक्कर में, नाजायज़ रिश्तों के लिए मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको टॉर्चर करता चला जा रहा है। पहले जब तक टॉर्चर मेरे तक था तो मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी एज अ वाइफ, कि मुझे रिश्ता बचाना था। पर अब ये टॉर्चर मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेम्बर्स की जान तक चला गया। अगर मैं अब भी नहीं बोलूँगी तो क्या उनके मरने का इंतज़ार करूँ तब बोलूँ? क्योंकि आपकी नज़र में तो ये हो गया, नहीं, अच्छी औरत तो वही होती है ना जो अपने पति, अपने अय्याश पति की और नीच पति की जो होती है चीज़ें छुपाऊँ। बहुत से लोगों का कहना है कि दूसरा पक्ष सामने नहीं आ रहा। रविशंकर भी वीडियो देखते हैं, रविशंकर की रखैलें भी वीडियो देखती हैं, चंदा, सुनीता, समा सब वीडियो देखती हैं, सबके बच्चे वीडियो देखते हैं। 18-18, 19-19, 21-21 साल के बच्चे हैं सबके, ठीक है। सारे लोग वीडियो देखते हैं। आजकल एंड्रॉयड सेट जो होता है सबके घर में होता है, सबके पति वीडियो देख रहे हैं, रविशंकर की बहनें वीडियो देख रही हैं। कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सच के सामने झूठ की औकात नहीं होती। क्या बोले रवि, क्या बोले रवि की रखैलें, और क्या बोले उनके बच्चे। मैंने चंदा के बेटे से भी बोला था कि ये चीज़ें रोक लो, पैसे मिलते हैं सबको। और रही दूसरा पक्ष सामने नहीं आ रहा, मैं खुद चाहती हूँ वो नीच इंसान सामने आए और बोले, पर किस मुंह से बोलेगा वो कि मैंने ये चीज़ें की हैं। रविशंकर का है नाम, अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उस बंदे ने शादी कर ली मुझसे, रह रहा था भाभी के साथ, अय्याशी भाभी के साथ, और दूसरे की बीवियों के साथ कर रहा था। अब ये चीज़ तो समाज में बोल नहीं सकता। अगर ऐसा इंसान शादी नहीं करेगा तो लोग उसकी मर्दानगी पे सवाल उठा देंगे कि तुम नामर्द हो, तुमने शादी क्यों नहीं की, तुमने बच्चा क्यों नहीं किया। तो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए रविशंकर ने मुझसे शादी कर ली, एक बच्चा कर लिया, उसके बाद मुझे उठा के घर से बाहर फेंक दिया। रवि कमाते ना होते तो मुझे समझ में आता कि मुझे मायके में रहना पड़ रहा है, या फिर मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। रविशंकर फौज में है, फौज में जॉब करते हैं, तो उनकी पेमेंट भी अच्छी खासी होगी। अभी फिलहाल के लिए रविशंकर अच्छी खासी रैंक पे है, पर उसके इस अकाउंट में पैसे नहीं रहते बेचारे के पास, क्योंकि उसको समाज सेवा करनी रहती है। कईयों के बच्चे पालने हैं, कईयों की बीवियां पालनी हैं, और भी हैं। जो लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट डाल दो, मैं डाल दूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो कि उस
उन स्क्रीनशॉट्स के बाद मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी किसी भी स्थिति में, किसी भी तरफ से मैं डाल दूँगी। अभी रही दूसरे पक्ष वाली बात, तो आप थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग सुन लो पहले। क्यों फोन कर रहे हो? फोन इसलिए कर रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हो। क्यों क्यों नाटक कर रहे हैं? सुनो सुनो, हाँ? हमको ना बताओ, ये क्यों? भोली शक्ल और जो है ये ना ठीक है? छरचंद किसी और को दिखाना। अब यार दिमाग में चाटो मेरा। मैं दिमाग नहीं चाट रही। ठीक है? तुमको तलाक चाहिए तुम ले लो। बता तो। ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट तैयार कराओगे कि हम कराएं? बताओ क्या है? हमने कहा तुम डॉक्यूमेंट बनवाओगे कि हम बनवाएं? बताया तो क्यों या नहीं? पंचायत के थ्रू करोगे? ठीक ना, क्यों नहीं? हम करें? हाँ? हाँ, बताया तो। कि हम गांव में पंचायत बुला रहे हैं तुम्हें। बता दो, तुम रखो, आओगे 7 तारीख को? रखो फोन। बोलो। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली। मैं खुद चाहती हूँ अगर उस इंसान को दूसरी औरतों के साथ रहना, दूसरे की बीवी के साथ रहना है, ठीक है, तो वो सामने आकर के भाई आपसी सहमति से तलाक ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर रविशंकर चाहते कि मैं एज अ वाइफ ये शादी वाला नाटक जो मेरा और रविशंकर का है, शादी वाला नाटक कंटिन्यू करूँ जैसे 18.5 साल से कर रही थी। एक इंसान की सहन शक्ति होती है, मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया है, इसीलिए मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। एक शादी में जब पति का प्यार नहीं मिल रहा, पति का साथ नहीं मिल रहा, मुझे अकेले ही अपनी लाइफ काटनी है, अपने बच्चे को अकेले ही पालना है और रवि की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही रिश्ते में रह के करूँ क्या? और ऐसे इंसान के नाम का सिंदूर लगा के मैं करूँ क्या? मुझे आप ये बता दीजिए। शायद पति मर जाता है तो उस औरत को पता होता है कि वो विधवा है, उसका पति नहीं आएगा। जिस औरत का पति दूसरी औरतों पे मर जाता है ना, वो किस कैटेगरी में आती है समाज में? मतलब आप समाज के लोग क्या सोचते हैं, वो औरत क्या है, विधवा है, छोड़ी हुई है? क्यों? और फिर भी समाज के कुछ लोग, मर्द जात जो होती है, कुछ मर्द जात, उन्हें लगता है भाई आपके पति ने आपको छोड़ दिया है तो क्या हुआ, तलाक के बाद भी औरतें मांग भरती हैं। क्यों भरती हैं मांग? जब उन औरतों को पता है, मैं उन औरतों से ये पूछना चाहूँगी भाई क्यों भरती हूँ मांग? जब आपको पता है कि आपके पति ने किसी दूसरी, तीसरी या चौथी औरत के लिए आपको निकाल के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दिया है, तो ऐसे सिंदूर का क्या मतलब बनता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप सीरियस होके रहिए। मतलब ये बताइए, मैं उन लोगों से भी ये पूछना चाहूँगी भाई मैं सीरियस होके रहूँ, ठीक है, कभी आप रविशंकर से बोले कि तुमने अपनी बीवी को धोखा क्यों दिया, तुमने अपने बच्चे को जान से मारने की कोशिश क्यों की? तुमने अपने अजन्मे बच्चे को क्यों मार डाला, कभी आपने पूछा? क्योंकि मर्द से सवाल किए ही नहीं जाते कभी। सारे सवाल, सारे अग्नि परीक्षा तो जहाँ तक होती है औरत के लिए होती है। मर्द गलत करके भी सही हो जाता है और औरत सही होकर के भी गलत हो जाती है। तो मैं सिंदूर नहीं लगाती और मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये जो रिश्ता, नाम का रिश्ता था मेरा, शादी, वो मैंने ख़त्म मान ली। सिर्फ अब डॉक्यूमेंट पे साइन बचे हैं, वो भी हो जाएंगे जल्दी ही, पर उसके पहले जो सच्चाई है ना वो सामने आनी ज़रूरी है, ताकि मेरा पास्ट पास्ट में ही रहे। आगे जब मैं बढ़ूँ ना अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ, तो ये मेरा पास्ट, ये जो है, ये दुख, दर्द, तकलीफ़, ये इसी उसमें छूट जाए, आगे मेरे साथ नहीं जाए। इसीलिए पास्ट ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, मैं रविशंकर की वजह से सीरियस इतना भी नहीं रह सकती भाई, और ना ही सारा टाइम मैं रो सकती हूँ। तो जो लोग भी मेरे को बोलते हैं ना सीरियस रहो, नहीं रह सकती मैं। आपको अच्छा लगे आप देखिए, नहीं अच्छा लगता आप मत देखिए, मुझे भी जीने का अधिकार। वो पहले का टाइम दूसरा था कि औरतें सती हो जाती थी पति के मृत्यु पे, ये टाइम दूसरा है। जीने का अधिकार मुझे भी है, बस मैं वो अधिकार चाहती हूँ। जब आप रविशंकर से कोई सवाल नहीं कर सकते तो आप ऐसे सवाल मुझसे भी नहीं बोल सकते हैं कि आप सिंदूर लगाइए या फिर सीरियस रहिए। जहाँ सीरियस रहना चाहिए वहाँ मैं सीरियस रहती हूँ, जहाँ मुझे जवाब देना चाहिए वहाँ मैं जवाब देती हूँ। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, जब स्क्रीनशॉट देख के और रिकॉर्डिंग सुन के भी आपको अगर रवि की सच्चाई नहीं पता चलती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। धन्यवाद।